हम पूजा मौर्य बनारस से इस बिजनेस को हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं। और आज जो 1 PM की देन है, 1 PM के वजह से आज पूरा हिंदुस्तान जानने लगा। हम सबको पहले एक क्या था कि शुरुआत तो किए थे, बिजनेस तो करते थे, नो डाउट हर जगह प्रोग्राम होता था, लेकिन पहली बार पहली बार 1 PM का ही देन था कि जो चीज हम लोगों ने विजुलाइजेशन किया था कि आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े इंदिरा गांधी स्टेडियम में 25,000 की पब्लिक में स्टेज पे जो सम्मान मिलेगा, वो कहीं ना कहीं 1 PM की देन है। और इसलिए आज 1 PM की वजह से हम सब एक दूसरे से मिले। सबका थे तो सब जगह लीडर, मगर कहीं ना कहीं अनजान थे, हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं थे। लेकिन 1 PM की वजह से आज हम सब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को समझे। इतने सारे बहनों का प्यार मिल गया। मैं तो ऑलरेडी 5 बहन हूँ, लेकिन 1 PM में आने के बाद बहुत ढेर सारी बहनें हो गई, तो भाई भी हो गए, क्योंकि मेरे भाई भी नहीं है, मैं 5 बहन ही हूँ, मेरे पास भाई नहीं है। लेकिन ये RCM परिवार ऐसा परिवार है कि आपको जिस चीज की कमी है वो सब मिल जाता है। भाई भी अच्छे मिलते हैं, बहना भी मिलती हैं, परिवार भी मिलता है, एक अच्छा संस्कार भी मिलता है, आपको सब कुछ वो मिलता है। तो इस RCM बिजनेस में बहुत बड़ा संस्कार भी मिलता है। हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने घर में, परिवार में, मायके में, ससुराल में। लेकिन जो जो RCM का संस्कार है, जो इसका कल्चर है, और वो बहुत बड़ा अंतर आता है अपने इस जीवन में। तो पहले तो भले हम लोग सिंपल थे, लेकिन आज इस काम को कर करके यहाँ तक आए। तो अभी आप सब लोग पहली बार भी मुझे शायद सुन रहे हैं, तो अपना स्टार्टअप में बताती हूँ। जैसे आप सब नई हैं हमारे लिए, और हम भी आप ही की तरह शुरुआत किए। जैसे सभी बहनें शुरू करती हैं, फील्ड में निकलती हैं, थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है, लगता है कैसे बात करें, कैसे लोगों के बीच में जाए, पता नहीं लोग प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे, कैसे लोगों से शेयर करें। मगर मैं भी ऐसे ही स्टार्ट की थी। जब मैं शुरुआत की थी तो उस टाइम मेरा छोटा बेटा 9 महीने का था और बड़ा बेटा 4 साल का था। मैं बच्चों को छोड़ के भी काम को करती थी, लेकिन एक जुनून था, एक सपना था कि अपने पूरे घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, जो भी अपनी पूरे खानदान में जो कोई काम न किया हो, वो काम मुझे करके दिखाना है। इस बिजनेस में मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनें काम तो करती हैं, लेकिन कुछ लोगों के वजह से कोई मना कर देता है, कोई हंसी उड़ा देता है, कोई मजाक उड़ाता है, तो हम अपने जो शुरुआत करते हैं, सपना देखते हैं, उसको करने के लिए कहीं ना कहीं रोक देते। तो कम से कम इसे नहीं रोकना है, क्योंकि जब हम अपने, कहते हैं ना, हमारे सपने अगर बड़े हैं, सपना हमारा बड़ा है, तो थोड़ा बहुत लोगों का अगर कमेंट भी आता है, कोई मजाक भी उड़ाता है, कोई बात नहीं, कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब हम निकल गए हैं तो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, और कदम बाहर निकल गया तो उसको प्रूव भी करेंगे, क्योंकि हमसे बड़ा कुछ नहीं। अपने आप में हमेशा मानना चाहिए कि हमसे बड़ा कुछ नहीं है। हम एक ऐसे इकलौते इंसान ही प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है। वो उसके हाथ में सब कुछ है। परमात्मा के बहुत अच्छे हम लोग बच्चे हैं, बहुत अच्छा कर्म किए थे, भगवान ने हम लोग को मनुष्य योनि में भेजा, और पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा अपने अंदर है, बस उसको जगाना है। उसी को जगाने के लिए 1 PM और 2 PM आया है, सभी बहनों को जगाने के लिए आया है। कम से कम इसी के माध्यम से हमेशा ये सोचिए, जब वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं, संध्या मैम कर सकती तो मैं क्यों नहीं, सीमा मैम कर सकती तो मैं क्यों नहीं, पूजा मौर्य कर सकती तो मैं क्यों नहीं। सब कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि लाख कोई बोले, यही बस मन में ये सोचना है, जब तक सफल होंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, जब तक सफलता लेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। चाहे कोई कितना ही बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब भी आप बाहर निकलेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा तो एक बार में नहीं चढ़ा, वो एक बार चढ़ा, दोबारा गिरा, फिर दोबारा चढ़ा, फिर गिरा, फिर तीसरी बार चढ़ा, फिर गिरा, चौथी बार एक ही शब्द बोला, ए चट्टान, तेरे में इतनी औकात नहीं है कि तू अपने आकार को बड़ा कर ले। ए चट्टान, तेरे में इतनी औकात नहीं है कि तू अपने आप को बड़ा कर ले, लेकिन मेरे में वो औकात है कि मैं आके तेरे को नाप सकता हूं। वो
गिरने के बाद जब चौथी बार उठा तो उसके मुख से वही आवाज निकला। क्यों? क्योंकि चट्टान बड़ा हो नहीं सकता, मगर इंसान अपनी ताकत, अपनी क्षमता को अगर जगा लेना तो पानी में भी आग लगा सकता है। तो मेरे कहने मतलब रॉयल्टी आज जैसे आप लोग सुनते हैं डेली, रॉयल्टी, हर एक रॉयल्टी का स्पीच होता है। तो वो जब कोई भी लेडी लीडर रॉयल्टी आती है, तो जब वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और यही हम लोग का मिशन है। जितने सारे लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, सीखे और लगन से काम करें, क्योंकि सब कुछ अपने हाथ में है। एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, ऐसा नहीं। बस ओपनर बने रहे, बिगिनर बने रहे, स्टार्टर बने रहे और उसके बाद उसी पे टिके रहे, क्योंकि पता है बिजनेस उतना ही करना है। 4 पैसे की करनी होगा, तो क्यों उसके लिए 1 साल का समय लगा है, क्यों उसके लिए 2 साल का समय लगा है? क्योंकि उसकी औकात उतनी है। 4 पैसे ठीक करने पर रॉयल्टी मिलेगी, मगर मेरे अंदर तो ताकत है, मेरे अंदर तो क्षमता है, मेरे अंदर तो वो शक्ति है कि मैं उसको 1 महीने में भी कर सकती हूँ। तो अपने आप को आज शक्ति को जगा के ये प्रूव करिएगा कि कुछ भी हो जाए, चाहे जिस भी लेवल पे हो। कोई नया भी अगर व्यक्ति इसमें जुड़ा होगा, चाहे कोई नई मेरी बहना भी जुड़ी होगी, बिगनर ही क्यों ना हो या कुछ भी ना हो, तो बिगनर का बिजनेस 20,000 होता है, मात्र 20,000। अपनी इस महीने औकात को दिखा देना है कि बिगनर से बड़ा हम हैं। स्टार्टर भी होगा तो उसको भी औकात दिखा देना है, तो उसके लिए 40,000 चाहिए। ए स्टार्टर, तेरे से बड़ा मैं हूं। ओपनर भी करना होगा तो भी अपनी औकात को दिखा देना है कि तेरे से बड़ा मैं हूं। तो इसी तरीके से ईगल, रनर, विनर, कुछ भी करना हो, आप ये जान लीजिए कि आप उससे बड़े हैं, आप उससे बड़े हैं। बिजनेस बड़ा नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे टाइम की भी वो होती है, मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मेरे को तो पता ही नहीं चलता। और अभी तो शायद 15 मिनट हो भी चुका, और सब यही बोलते हैं मैम शुरू कर देती तो रुकती नहीं, नॉन स्टॉप बोलती हैं, क्योंकि दिल में इतनी आग है ना, इतनी अंदर आग है कि मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें, सभी भाई एकदम तूफानी रूप से काम करें और अपने कुल खानदान, बच्चे गर्व करें, पिता गर्व करे, माँ गर्व करे, पत्नी गर्व करे, लोग सैल्यूट करें कि मैं ऐसे पति की पत्नी हूं, या पति भी गर्व करे कि मैं ऐसी पत्नी के पति हूं, बच्चे गौर करे कि ओ धन भाग, मुझे इस कोख से जन्म मिला। मतलब हर तरह से नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 बनने की ठान लीजिए। दुनिया में कोई पैदा नहीं है जो आपको नंबर 2 कर सकता है।